और अब आपको दिखाते हैं रफ्तार सुपर 100 खबर। लोकसभा में राहुल गांधी ने फिर से जनरल नरवणे की किताब का जिक्र किया। हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित, पीठासीन पदाधिकारी पर फेंके गए पेपर। जनरल नरवणे के हवाले से चीन पर राहुल गांधी के बयान पर बोले किरण रिजिजू, कहा राहुल वही चीजें फिर से दोहरा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मैं विपक्ष का नेता, लेकिन मुझे बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया गया। सदन का संचालन कर रहे पीठासीन पदाधिकारी कृष्णा प्रसाद को यार कहने पर बवाल। कृष्णा प्रसाद ने भड़कते हुए कहा चेयर को यार नहीं कह सकते। संसद के बाहर राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी घबराए हुए, डरे हुए हैं। प्रेशर की वजह से मोदी 4 महीने से रुकी हुई डील उन्होंने साइन कर दी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बयान पर बोली कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कहा संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा राहुल गांधी नेता विपक्ष, उन्हें सदन में बोलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने माला पहनाकर किया स्वागत। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा अमेरिका से बड़ी ट्रेड डील हुई, हमारी कूटनीतिक जीत ये दिखाता है कि धैर्य का फल हमेशा मिलता है। अमेरिका और भारत ट्रेड डील से शेयर बाजार में उछाल, टैरिफ 18% होने का असर दिखा। सेंसेक्स और निफ्टी में भी उछाल। ट्रेड डील पर रेटिंग एजेंसी मूडीज का बयान, कहा अमेरिका में भारत के सामानों के एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने ट्रेड डील के खिलाफ किया प्रदर्शन। अमेरिकी कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर 0 करने का विरोध किया। अमेरिका से ट्रेड डील पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, बोले भारतीय किसानों के हितों की सुरक्षा पर संकट आएगा। अमेरिका से ट्रेड डील को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर, कहा किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया। ट्रेड डील पर बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, कहा किसानों को लेकर झूठ फैला रही है कांग्रेस पार्टी, कृषि और फार्मा के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। ट्रेड डील पर कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ये कैसे तय कर सकते हैं कि भारत किसके साथ व्यापार करेगा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ये सीधे सीधे भारत की रणनीतिक आजादी का उल्लंघन है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सवाल उठाए, कहा ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा क्यों की, संसद में ट्रेड डील के बारे में पीएम बताएं। कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा अमेरिका के सामान पर 0 टैरिफ, ऐसे में भारत में किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा ट्रेड डील की घोषणा भारत सरकार ने नहीं बल्कि ट्रंप ने की, ये बताता है कि अमेरिका का रवैया कैसा है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्रेड डील को लेकर कहा इस असमंजस की स्थिति में सरकार को स्पष्ट बयान देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, कहा कृषि क्षेत्र में अमेरिका के लिए बाजार खोलकर किसानों के पीठ में छुरा घोंपने का काम सरकार ने किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों को सदन में मौजूद रहने और चर्चा में हिस्सा लेने को कहा बजट की उपलब्धियों को जनता के बीच लेकर जाएं। राज्यसभा में मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा यह मुद्दा विहीन पार्टी, फ्रस्ट्रेशन में इनका व्यवहार एंटी नेशनल। संसद में अहिल्याबाई होलकर के पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया प्रदर्शन। मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर एक्शन का किया विरोध। संसद परिसर से सामने आई मजेदार तस्वीर, गर्मजोशी से गले मिलते हुए दिखाई दिए बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल और टीएमसी सांसद कल्याण मेनन। आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी ममता बनर्जी। एसआईआर से प्रभावित परिवारों के साथ मीडिया से मुखातिब होंगी। सीएम ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल से दिल्ली बुलाई फोर्स। कोलकाता से पुरुषों के साथ साथ महिला पुलिसकर्मी भी बुलाए गए। दिल्ली में बंग भवन के बाहर पुलिस की भारी तैनाती, दिल्ली पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों की भी मुस्तैदी। ममता बनर्जी के काफिले में शामिल गाड़ियों की चेकिंग पर दिल्ली पुलिस की सफाई, कहा प्रोटोकॉल के तहत गाड़ियां चेकिंग की गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी, इसीलिए प्रोटोकॉल के हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर हमला, बोले ममता ने दिल्ली में ड्रामा किया, बंगाल सरकार की मानसिकता एंटी नेशनल। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा चोरी करके चोरी का आरोप लगा रही है ममता के साथ अब कोई नहीं है। एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, बाकी याचिकाओं के साथ ही ममता की याचिका पर भी होगी सुनवाई। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट आने का सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला, कल एसआईआर पर होने वाली सुनवाई में अपना पक्ष रख सकती हैं ममता बनर्जी। बंगाल में आईपैक रेड का मामला, ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, 10 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। आईपैक दफ्तरों में रेड को लेकर ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा आरोप, कहा टीएमसी का गोपनीय डेटा चोरी, दाखिल किया हलफनामा। सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा लोग बोलते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मारी, अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अगर अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता तो पुलिस को भी हमने इसलिए पिस्टल दी कि वो उसका मुकाबला करे। यूपी फार्मा कॉन्क्लेव में सीएम योगी ने कहा 2012 से 2017 के बीच 900 से अधिक दंगे हुए थे, आज अराजकता नहीं है, कानून की भाषा में सबको समझाया जाता है। समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने कहा उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर ना हो, अपराधी के पैर में गोली लगती है, सिपाही दरोगा मामूली रूप से घायल होते हैं।
जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मुसलमानों को देशद्रोही बताकर बुलडोजर चलाया जाता है, ऐसे में मुसलमान यहां कैसे रह पाएंगे। अरशद मदनी की पर सूफी फाउंडेशन का निशाना, कहा आतंकी गतिविधियों के आरोपियों का मुकदमा लड़ता है जमीयत उलेमा हिंद। आरएसएस प्रमुख सुनील आंबेडकर का प्रचार प्रमुख सुनील आंबेडकर का ओबीसी पर पलटवार, कहा संघ का जन्म ही देश की आजादी और समाज को मजबूत करने के लिए हुआ। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, बीजेपी ने फिर किसानों पर वार किया, सीड बिल किसान विरोधी, बीजेपी सरकार की दिमागी उपज, ये उन्होंने लिखा। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान, बोले अखिलेश यादव को चुनाव में हार का आभास हो गया है, इसलिए एसआईआर प्रक्रिया से उन्हें दिक्कत हो रही है। मेरठ में शिक्षा अधिकारी ने एसआईआर के काम में लापरवाही बरती, बिना बताए छुट्टी पर गए तो एसडीएम ने शिक्षा अधिकारी को 3 घंटे थाने में बैठाया। बिहार विधानसभा में बाहुबली अनंत सिंह ने विधायक पद की शपथ ली, मोकामा से जेडीयू के टिकट पर जीते हैं, जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच असेंबली लाए गए थे अनंत। शपथ से पहले विधानसभा में अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छूकर आशीर्वाद लिए, दोनों के बीच कुछ बातचीत भी हुई। मर्डर केस में जेल में बंद अनंत सिंह का बयान, बोले हम निर्दोष हैं, 100% न्याय मिलने की उम्मीद है। संजय राउत ने राहुल गांधी का समर्थन किया, बोले राहुल ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया, जनरल नरवणे की सिक्योरिटी बढ़ाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री पंकजा मुंडे के हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी, छत्रपति संभाजीनगर से उड़ान भरने से पहले खराबी का पता चला, लातूर जा रही। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की मेयर बनी बीजेपी की डिंपल मेहता, कांग्रेस की रुबीना खातून को हराया, बीजेपी के ध्रुव किशोर पाटिल डिप्टी मेयर बने। नागपुर में नगर निगम के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में नोकझोंक। सबरीमाला गोल्ड चोरी को लेकर तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 5 से 7 फरवरी को दौरा करेंगे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। जेकेपीसी अध्यक्ष सज्जाद लोन ने विधानसभा में धारा 370-35 से बहाल करने का प्रस्ताव रखा है, स्पीकर ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों का प्रदर्शन, 370 की बहाली और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी की गई। टीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने वीडियो शेयर कर लगाया आरोप, कहा बुजुर्ग कश्मीरी को सहारनपुर में प्रताड़ित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन का आरोप, कहा हिमाचल के कांगड़ा में कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को प्रताड़ित किया गया है, उन्हें धमकी दी गई। ओडिशा के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जाजपुर के बिरजा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में स्टील रेलिंग का ठेका मुस्लिम को मिलने पर विवाद, साधु संतों ने विरोध किया तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी। व्हाट्सएप और मेटा प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, कहा आपको सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब है, 9 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, वारदात में इस्तेमाल स्कूटर पुणे के एक शख्स का निकला, उसने स्कूटर कुछ दिन पहले एक आरोपी को बेचा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में प्रदर्शन, भीम आर्मी ने किया प्रोटेस्ट, हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत का मामला, कुलदीप सेंगर की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में रोजाना सुनवाई होगी। लखनऊ में एक सांड ने एक युवती को दौड़ाकर पैरों से रौंद दिया, लोगों ने युवती को सांड के चंगुल से बचाया, गंभीर रूप से घायल। अटैक का वीडियो आया सामने, शेयर करते हुए इस वीडियो को अखिलेश यादव ने कहा अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में बुरी तरह से मारपीट के बाद युवक ने दम तोड़ दिया, पुलिस ने मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, एक मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के झांसी में नोटिस के बावजूद कब्जा न हटाने पर बुलडोजर एक्शन, जहां प्रशासन की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध दुकान हटाई। रमजान में संभल की जामा मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने पर प्रशासन ने नहीं लिया कोई फैसला, सूत्रों के मुताबिक लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं मिलेगी। बस्ती पुलिस ने मुंबई से एआईएमआईएम नेता अजफरुल हक को गिरफ्तार कर लिया है, जहां हिंदू बनकर युवतियों को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप इन पर है। 25,000 का इनाम इन पर घोषित किया गया था। दारोगा की दबंगई गोरखपुर में देखने को मिली, जिसका वीडियो सामने आया, सादे कपड़ों में पिस्टल लहराते हुए ट्रक ड्राइवर को गाली थी। मेरठ में 2 पक्षों के बीच विवाद में लाठी डंडे चल गए, मारपीट की घटना में 4 लोग घायल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2 अंतर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार, 5 लाख कैश, 4 ट्रक, 2 बाइक, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए। गाजियाबाद के वैशाली में 4 मंजिला मकान की छत पर 16 साल की लड़की चढ़ी, दमकल विभाग की टीम ने लड़की को सुरक्षित रेस्क्यू किया। पंजाब के मोहाली में फायरिंग की घटना, पुलिस ने 6 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया, एक युवक की मौत इस घटना में हुई थी। हरियाणा के यमुनानगर में सीएमओ ऑफिस की बिल्डिंग में धमाका, छज्जे से नीचे गिरा भारी पिलर, गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, वाटर टैंक ब्लास्ट की आशंका।
देहरादून में बस खाई में गिरने से 3 यात्रियों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब जा रही थी हिमाचल रोडवेज की बस। देहरादून हादसे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया, जिला प्रशासन और पुलिस के राहत बचाव कार्य के निर्देश दिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरादून बस हादसे की जानकारी ली, शिमला के कलेक्टर से की बातचीत। उत्तराखंड के रामनगर में वन विभाग ने 5वें गुलदार को रेस्क्यू कर लिया है। कॉर्बेट पार्क के ढेला रेस्क्यू सेंटर भेजा गया गुलदार। बिहार के सीतामढ़ी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने 4 पहिया वाहन चालक के साथ किया भद्रता, ट्रैफिक नियमों का हवाला देकर गाली गलौज और मारपीट की। पटना में हत्या की वारदात को अंजाम देने पहुंचे अपराधियों को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया, बदमाशों की जमकर पिटाई की तो पुलिस के हवाले भी कर दिया। बिहार के वैशाली में जज के ड्राइवर ने पत्नी की हत्या कर दी, नशे का विरोध करने पर पत्नी के सिर पर गोली मार दी। बिहार के समस्तीपुर में ट्रक ने कार को अपनी चपेट में लिया, 200 मीटर तक कार को घसीटा, बाल बाल बची कार सवार की जान। झारखंड के गढ़वा में ग्रामीणों ने पशु तस्करों को रोका, कुख्यात अपराधी खुस्तर अंसारी ने तानी पिस्टल, पुलिस के पहुंचने से पहले अपराधी फरार। नांदेड़ में सरपंच बनने के लिए पिता ने बच्ची की हत्या कर दी, चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों का नियम था, शख्स ने तीसरे बच्चे का मर्डर कर दिया। मुंबई के कोस्टल रोड में टनल में नाबालिग चालक की मर्सिडीज कार से हादसा, जहां महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इंदौर की सड़कों पर स्टंटबाजी चलती कार से लटकते दिखे युवक, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई, युवकों की तलाश कर रही है पुलिस। भोपाल में छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट में वकीलों ने पीटा, पेशी के दौरान वकीलों ने पुलिस और आरोपी को घेर लिया था। छत्तीसगढ़ जशपुर जिला अस्पताल में मानवता शर्मसार हो गई, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर ठेले पर लाद कर बुजुर्ग महिला को ले जाया गया। सूरत में बेटे ने की पिता की हत्या, ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए 2 लाख रुपए देने से इनकार करने पर वारदात को अंजाम दिया। महाराष्ट्र में पालघर में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बड़ी कामयाबी, दूसरा पहाड़ी टनल की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से एक भयानक एवलांच की तस्वीर सामने आई। कैलाश पर्वत से टूटा ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा, जान माल का कोई नुकसान अभी नहीं बताया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बीच हालडा पर्व मनाया गया। जलती हुई मशाल लेकर घरों से निकले कुछ लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ईरान के तेहरान में मार्केट के अंदर भीषण आग लगने की तस्वीर सामने आई, दूर दूर तक धुएं का गुबार फैला रहा। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी, काफी ज्यादा नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है। एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 का टीजर रिलीज हो चुका है। 19 मार्च को सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने जा रही है। टीजर को अच्छा रिस्पांस मिला। और धुरंधर 2 के लोकेशन मैनेजर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दक्षिण मुंबई के हाई सिक्योरिटी एरिया फोर्ट में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर एक्शन लिया गया।